अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान फ़र्क देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मैसेज के दरमियान, जैसा कि यहाँ ज़मीन और चांद के दरमियान लगती है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा दो चार्जेस के दरमियान, जैसा कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान लग रही है। इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव ही हो सकती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी चीज पर उसके चार्ज की वजह से लगती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मैस की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान फ़र्क के लिए हमारे पास यहाँ एक टेबल मौजूद है। इलेक्ट्रिकल फोर्स हमेशा किसी चार्ज की वजह से पैदा होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी मैस की वजह से पैदा होती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स दो तरह की हो सकती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की सिर्फ एक ही किस्म होती है और वो अट्रैक्टिव है। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों ही लामहदूद फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स काफ़ी मजबूत, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कमज़ोर होती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्जेस Q1 और Q2, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज M1 और M2 पर इन्हिसार करती है। इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल दोनों फोर्सेस पर खला का असर 1/4πr² ही है। इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G बराबर होता है 6.67 × 10⁻⁻21 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के। फिजिक्स के बारे में और वीडियोस हासिल करने के लिए इस वेबसाइट पर राब्ता करें।